हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में दो प्रोग्राम किए थे जहाँ पर आप एक लिस्ट के डेटा को या एक लिस्ट को राइट करवा रहे थे बाइनरी फाइल में, और उसके बाद उस बाइनरी फाइल से वापस रीडिंग करा रहे थे। तो ये एक प्रोग्राम था जो आपने पहले किया था, या ऐसे दो प्रोग्राम आपने किए थे जिनमें आप बाइनरी फाइल में राइटिंग करा रहे थे और उसके बाद रीडिंग करा रहे थे यूजिंग अ लिस्ट। और आज का प्रोग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है उसी अप्रोच के, हैविंग वन डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्या है उसका डिस्कशन अभी हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं अपना आज का ये वीडियो, जिसके अंदर हम प्रोग्राम 1 और 2 के बजाय प्रोग्राम 3 और 4 करेंगे, जिसमें 1 में हमने लिस्ट का यूज किया था राइटिंग के लिए। यहाँ पर हम लिस्ट के बजाय डिक्शनरी का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम। सो प्रोग्राम नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट नेम, marks in 3 subjects, physics, chemistry and maths, for a student and calculate total and percentage. Write complete data in a binary file. The name of the binary file is mymarks.dat, in such a manner that your data must be available along with its related names. So just be focused. Data रिलेटेड नेम्स। तो इस बार हमने क्या करना है कि हम बाइनरी फाइल में न केवल डेटा राइट करेंगे, रादर उस डेटा का जो भी एसोसिएटेड नेम है उसको भी राइट करेंगे। इसीलिए इस बार हम इस प्रोग्राम में अप्रोच यूज करेंगे डिक्शनरी की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आइडियली में जाना चाहूँगा, तो हियर इट इज़। सर्च कर लेते हैं आइडियली को। इसको रिसाइज कर लेते हैं। इसे हमने यहाँ पर रख लिया। और अब एक प्रोग्राम हम राइट करना शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर बड़ा क्लियर है, हम स्टूडेंट के नेम को, उसके मार्क्स को इनपुट कराएंगे इन 3 सब्जेक्ट्स और उसके बाद उनका टोटल निकालेंगे। फाइनली हम परसेंटेज निकालने के बाद डिक्शनरी की हेल्प से उस डेटा को राइट कर देंगे एक बाइनरी फाइल में। तो प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं। फाइल, न्यू फाइल, और इसको भी हम रिसाइज करना चाहेंगे। एंड सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हुए चलते हैं। तो हमने इस फाइल का नेम दिया, वेट अ मिनट, हम इसको सेव कर लेते हैं। न्यू फाइल तो ऑलरेडी किया हुआ है, और हम इसको अपने फोल्डर CSNIP नाम के फोल्डर में ही चाहेंगे कि ये फाइल स्टोर हो। सी ड्राइव के अंदर है CSNIP का फोल्डर, और हमारी प्रोग्राम फाइल का नेम रहेगा bin file 1। सो bin file 1 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और शुरू करते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं पिकल को। पिकल वो मॉड्यूल है जिसके हेल्प से हमें डम्प और लोड नाम के मेथड्स मिलते हैं। Thereafter I am declaring a file object f that is open, and the name of binary file I want to create is my marks dot
det, और इसको हम ओपन करा लेते हैं WB मोड में। तो हमने टाइप किया WB, इट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग इन अ बाइनरी फाइल। तो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट बन के रेडी है जो यूज़ में आएगा हमारे फाइल को राइट कराने के लिए या फाइल से रिलेटेड टास्क्स को कराने के लिए। देन आई एम राइटिंग नेम इज इक्वल टू, क्योंकि हमें नेम इनपुट कराना है, इनपुट। ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रोग्राम नंबर 1 के जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। एंटर नेम, ये हमने नेम इनपुट करा लिया। उसके बाद हम फिजिक्स के मार्क्स इनपुट करा रहे हैं। तो हमने लिखा फिजिक्स इक्वल टू एंट, और हमने दिया इनपुट एंटर मार्क्स इन फिजिक्स, राइट। और अब हम इसी तरह से केमिस्ट्री के मार्क्स को इनपुट करा लेते हैं। दैट इज एंट इनपुट एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री, और इसी तरह से हम इनपुट करा लेंगे मैथ्स के मार्क्स। मैथ इक्वल टू एंट इनपुट एंटर मार्क्स इन मैथ्स। तो ये मैथ्स के मार्क्स इनपुट हो गए। तो इस तरह से हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा लिए हैं। उसके बाद हम टोटल निकालेंगे। टोटल इज टोटल ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज टोटल divided by, but we write a proper formula for that, multiplied by 100 divided by 300. Though I could have written here total divided by 3 also, but I would prefer to write the complete formula, that is per equal to total multiplied by 100 divided by 300. So this is how percent is also with me. And now what all I am doing is very interesting. Earlier what I did was I wrote this data inside a list, but this time I'm gonna write the same inside a dictionary. Now dictionary has a very good feature, that is about key and value pair system. It means while writing the dictionary onto the hard disk in a file, you know, the key will also be written. And key is a very important key for the obviously this particular program, because this is how we'll come to know about which data we are going to write. So just pay attention here. So I'm going to make a dictionary. The name of this dictionary is my DCT is equal to, very simple, we start a dictionary with the curly bracket, and the first key is name colon obviously the name. So this is the first key value pair, name is the key, and obviously the name inside this is the value. Thereafter I am going to write the next, that is physics colon phy. So next key value pair is physics, the name of subject, and the marks in physics, comma, similarly I am doing it chemistry followed by the marks in chemistry, that is CHE, and next one is total. So writing the total physics chemistry. ओके अभी यहाँ पर एक चीज़ और बची है, दैट इज़ मैथ। तो हम इसको पहले पूरा करते हैं फिर हम टोटल लिखेंगे। सो मैथमेटिक्स
ICS मैथमेटिक्स कोलन MATH फॉलोड बाय टोटल मार्क्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल, और टोटल के लिए जो वैल्यू स्टोर है वो टोटल नाम के वेरिएबल में ही है। ये यहाँ पर लेफ़्ट स्क्रॉल कर रहा है तो मैं इसे फुल साइज का कर लेता हूँ अभी। सो टोटल के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज। तो मैथ ये हमने पूरा कर लिया। टोटल के बाद यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती करी है, की और वैल्यू आपस में सेपरेट होते हैं कोलन से। अब ये ठीक है। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज, PER दैट इज परसेंटेज फॉलोड बाय अ कोलन एंड इट इज़, यहाँ पर हमको एक्चुअली परसेंटेज पूरा लिखना है। तो परसेंटेज ये हो गई की, और परसेंटेज का जो डेटा है वो है PER नाम के वेरिएबल में। तो आप इसको समझ लीजिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। एक बार हम इसको देखना चाहेंगे तो हम एक काम कर लेते हैं। अगर ये फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा करना ठीक रहेगा आई थिंक। तो हम इसको ऑप्शन में जाके कॉन्फ़िगर में जाते हैं, और कॉन्फ़िगर में जा कर के इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं। आई थिंक ठीक रहेगा। अभी ये बिल्कुल ठीक है। इसको हमने ओके कर लिया। नाउ एवरीथिंग इज़ विजिबल। सो हियर इज़ द डिक्शनरी माई DCT, जिसके अंदर हमने नेम को राइट करा लिया विद की, फिजिक्स के मार्क्स राइट करा लिए विद की, केमिस्ट्री के मार्क्स राइट करा लिए विद केमिस्ट्री की, देन मैथ, टोटल एंड फाइनली परसेंटेज। तो अब ये डिक्शनरी हमारी ओके है। नाउ आई वुड लाइक टू राइट दिस डिक्शनरी इनटू द बाइनरी फाइल। तो किस तरह से अब हम इसको लिखेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। हम लिखेंगे पिकल डॉट, नाउ यू नो द फंक्शन और द मेथड इज डम्प। अब डम्प मेथड जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उस डेटा ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जिसको बेसिकली हमें राइट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देंगे माई DCT फॉलोड बाय द नेम ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। पहले डेटा ऑब्जेक्ट दैट इज माई DCT, और उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट। और सबको मालूम है कि यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट F है, ये मैंने शुरू से बना के रखा है। नाउ दिस एंटायर डिक्शनरी माई DCT विल गो देयर इन द हार्ड डिस्क विद फाइल नेम माई मार्क्स डॉट डेट। और इसके बाद हम एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे, दैट इज़ प्रिंट, और इसमें लिख लेते हैं फाइल क्रिएटेड। ठीक है, फाइन। और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। सो माई फाइल इज़ नाउ क्लोज्ड। आई होप इसमें कोई मिस्टेक नहीं भी होगी, और अगर हुई होगी या कोई भी एरर आएगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे। रादर कई बार हमें एरर से सीखने को मिल जाता है। तो आई एम सेविंग इट अगेन, इट इज़ सेव्ड। वेल, इस प्रोग्राम का जो नेम डिसाइडेड था वो था बिन फाइल 3, क्योंकि 1 में पहले बना चुका हूँ, और बाय द वे मैंने बिन फाइल 1 के नाम से बना दिया। तो मैं वही चाहूँगा जो बेसिकली मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इस प्रोग्राम का नेम में बिन फाइल 1 से चलेगा ये, बट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट प्रीवियसली क्रिएटेड फाइल बिन फाइल 1, तो मैं इसका नाम बिन फाइल 3 देना प्रेफर करूँगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम सेव एज कर लेते हैं, सेव एज, और बजाय बिन फाइल 1 के हम यहाँ दे देते हैं बिन फाइल 3। सेव कर लिया हमने। वेल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने जो प्रोग्राम बनाया था बाय द वे उसको हमको बिन फाइल 3 के नाम से बनाना था, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने उसी नाम से बना लिया। बिन फाइल 1 को अभी हम डिलीट कर लेंगे। सो रनिंग इट नाउ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी आर स्टोरिंग द डेटा। सो दिस इज, अच्छा यहाँ पर देखो हमने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की है, उसको भी ठीक करते हैं। तो ओके किया हमने, ये है एंटर नेम, इसको कर लिया एंटर नेम। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करेक्ट चीज़ अच्छी लगती है सबको, एंड आई डोंट थिंक कि कोई मिस्टेक आएगी। वेल, अगेन रनिंग इट, रन मॉड्यूल।
एंटर नेम, और अभी हमने इसका नेम दिया हरकरण, कुछ भी दे सकते हैं। देन इसके मार्क्स हमने दिए 60 फिजिक्स में, 71 केमिस्ट्री में, और उसके बाद 80 हमने दिए मार्क्स मैथ्स में, और उस तरह से फाइल क्रिएट हो गई। अब इसने क्या किया होगा इस प्रोग्राम के अंदर, ये तीनों चीज़ें इनपुट कराने के बाद टोटल कैलकुलेट कर लिया होगा, परसेंटेज निकाल ली होगी, जो कि टोटल को 3 से डिवाइड करके जो रिज़ल्ट हमें मिलता होगा वो होगी, और फाइनली हमने जो भी डेटा हमारे पास आया कैलकुलेट होके, क्योंकि हमने नेम और 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वो तो इनपुट कराए थे, टोटल और परसेंटेज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कराए थे, तो वो सब के सब यहाँ पर इस डिक्शनरी माई DCT के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद ये पिकल की हेल्प से हम इसको डंप कर देंगे फाइल mymarks.dat के अंदर बाय यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट f, राइट। और जब फाइल बन चुकी होगी, फाइल में राइट हो चुका होगा, तो ये मैसेज आ जाएगा आपके पास, फाइल क्रिएटेड, और फाइल क्लोज हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ, फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को देखना चाहूँगा, कौन सी फाइल को देखना चाहूँगा, mymarks.dat को, राइट। तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं, एंड मैं जाना चाहूँगा CSNIP नाम के इस फोल्डर में, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन स्टेट पर रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर बिन फाइल 3 मेरी बन गई है, और mymarks नाम की ये डेटा फाइल भी तैयार है, और बिन फाइल 1 एग्जैक्टली सेम है जैसे कि बिन फाइल 3 है। रादर बिन फाइल 1 पहले हमने बनाई थी और उसकी कॉपी बना ली थी बिन फाइल 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिन फाइल 1 को मैं यहाँ पर से हटाना चाहूँगा। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई स्लाइड्स दिस वे। देखिए अब तक जो कुछ हमने किया है उसको मैंने यहाँ पर समराइज कर लिया। सो जस्ट चेक इट आउट। आई मेड दिस प्रोग्राम, फाइल ओपन करा ली थी, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा लिए थे, टोटल कैलकुलेट करा लिया था हमने, परसेंटेज निकाल ली थी, और माई डिक्शनरी MyDCT जिसका नेम है उसके अंदर हमने ये सारा डेटा राइट करा लिया था। और उसके बाद फाइनली हमने डिक्शनरी में जो डेटा हमारे पास आया था उसको पिकल की हेल्प से डंप कर दिया, किस फाइल के अंदर, mymarks.dat के अंदर यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट f। सो फाइल क्रिएट हो गई, फाइल क्लोज हो गई। तो यहाँ तक सब आपको क्लियर है, और ये डेटा हमने अभी अभी इनपुट करा लिया था। तो ज़रा देखते हैं कि जो फाइल बनी होगी उसके अंदर क्या आया होगा। तो आपको जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मुझे दिखाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से अगर आप उसे देखेंगे तो वो एक्चुअली वैसे विजिबल नहीं होती है जैसे आपने उसको राइट किया हुआ होता है, क्योंकि बाइनरी फाइल में ऐसा ही होता है, बाइनरी फाइल एनक्रिप्टेड होती है। इसीलिए यहाँ पर एरो से हमने शो कर दिया है फाइल mymarks.dat is encrypted, और जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल रही है दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ फॉर यू। सो नाउ मूविंग अहेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए आप।